देखिए, इस मामले को जाति जनगणना यदि 2024 के चुनाव के पहले आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरे ताकत के साथ उठाया और हर मंच से जाति जनगणना की बात राहुल जी ने की। उसका कारण यही है कि आज जो समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, उसका हल जाति जनगणना में दिखाई देता है। इसकी कितनी जनसंख्या है वो भी पता चलेगा, उससे ये भी पता चलेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीति में उसकी भागीदारी कितनी है। ये उस सर्वे से ये भी पता चलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल जी ने ये भी कहा कि 50% की जो सीलिंग लगा के रखे आर्टिफिशियल, उसको ख़त्म करना है। तीसरी बात ये है कि निजी संस्थाओं में भी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें भी ST SC OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात ये है, इस गणना में जो फॉर्मेट बनेगा उसमें उल्लेख होना चाहिए कि हमारे इस जाति जनगणना में ST SC OBC के लोग कितने कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, कितने शासकीय संस्थानों में। केवल तृतीय चतुर्थ श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप यदि गीगा वर्कर को देखें, मजदूर को देखेंगे तो ST SC OBC मिल जाएंगे, लेकिन कितने कलेक्टर हैं, कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने जो नीति निर्धारक पद हैं उसमें ST SC OBC के कितने लोग हैं, ये भी उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको शुरू कब से कर रहे हैं, इसको लागू कब से कर रहे हैं। जो मोदी जी ये कहते थे हिंदुस्तान में केवल 4 जातियां हैं, आज राहुल जी के अभियान चलाने के कारण से उसे झुकना पड़ा और उस बात को स्वीकार करना पड़ा और सरकार उसे जाति जनगणना के तैयार हुई। लेकिन कैबिनेट के इस फैसले भर से काम नहीं चलेगा, धरातल में कब उतरेगा।